हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर जीके जीएस का यहाँ पर टेस्ट लगाएंगे जो कि सभी वर्गों के लिए है। काफ़ी महत्वपूर्ण आपका ये टेस्ट है और ये फाइनल रिवीजन है। देखना है कि आज आप लोगों के 50 प्रश्नों में कितने यहाँ पर प्रश्न सही होते हैं। आप सभी लोग कमेंट जरूर करिएगा और साथ में वो बच्चे जो लोग लेखपाल की तैयारी या यूपीएसआई की तैयारी करना चाहते हैं वो लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। रात 8:30 बजे हिंदी का फुल टेस्ट कराया जाता है, डेली कराया जाता है। लगभग 500 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं, तो आप लोग भी यहाँ पर डेली टेस्ट लगा सकते हैं हिंदी की। और चलिए यहाँ पर जितने लोग जुड़ चुके हैं सभी लोग वीडियो लाइक करें, शेयर भी कर दें। और आवाज़ आ रही है, हमारी आवाज़ आ रही है, क्लियर है? चलिए तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपका प्रश्न दिया गया है। पहला प्रश्न है कि एक्सरे की खोज किसने की थी? एक्सरे की खोज किसने की थी? यहाँ पर जवाब देना है और सही जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब है डब्ल्यू के रोंटजन ने। ठीक है, ऑप्शन आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। ठीक है, रोंटजन ने किया था, सी जवाब बिल्कुल सही आ रहा है। अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया हिंदू राजा कौन था? प्राचीन सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया हिंदू राजा कौन था? टू का जवाब दीजिए। तो यहां पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी हो जाएगा, समुद्रगुप्त। ठीक है, समुद्रगुप्त है और इसे कह सकते हैं, इसे नेपोलियन भी कहा जाता था। ठीक है, नेपोलियन के नाम से भी इसे जाना जाता था क्योंकि बहुत ही पराक्रमी था और इसका जो कह सकते हैं शासन था काफी दूर तक फैला हुआ था। ठीक है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि किसने कहा था स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा? चलिए 3 का जवाब दीजिए और यहाँ पर 3 का ऑप्शन राइट, बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन राइट यहाँ पर जवाब बिल्कुल सही जवाब आ रहे हैं। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि पहाड़ों पर जल कम तापमान पर उबलता है क्योंकि? चलिए यहाँ पर जवाब दीजिए भाई। और कम तापमान ही उबलने लगता है, ऐसा क्या कारण होता है? तो यहाँ पर जवाब हो जाएगा पहाड़ों पर वायुदाब कम होता है। ठीक है, पहाड़ों पर वायुदाब कम होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को ग्राम पंचायत स्थगित करने का आदेश देता है? ग्राम पंचायत। और हमने आपको पढ़ाया भी था पॉलिटी में कि जो आर्टिकल आपका 40 है वो ग्राम पंचायत से संबंधित है। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा डी नंबर। अगला है कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? चलिए साथियों जवाब दीजिए यहाँ पर कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो यहाँ पर आपका 6 का ऑप्शन राइट आपका जवाब हो जाएगा, ऑप्शन राइट 6 का जवाब दीजिए यहाँ पर सभी लोग। तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट, यहाँ पर ए नंबर, वुड डिस्पैच 1854 में। याद रखिएगा कि लंदन विश्वविद्यालय के मॉडल पर 1857 में कलकत्ता, बंबई और मद्रास में प्रत्येक प्रांत में कह सकते हैं कि विश्वविद्यालयों की शिक्षा विभाग स्थापित किए गए थे। ठीक है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि विभाजन के कारण भारत का कौन सा उद्योग बुरी तरह प्रभावित हुआ था? यहाँ पर देख सकते हैं कि जो भारत विभाजन हुआ और इसमें से सबसे ज़्यादा प्रभावित जो हुआ था वो आपका कौन सा उद्योग? तो उस समय ज़्यादा से ज़्यादा आपका जूट और रुई उद्योग जो आपका चल रहा था सबसे ज़्यादा आपका प्रभावित हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि महर्षि गौतम का संबंध किस दर्शन से है? महर्षि गौतम का संबंध किस दर्शन से है? यहाँ पर आपका सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा यहाँ पर न्याय दर्शन से। ठीक है, न्याय दर्शन से था, ऑप्शन आप पर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि तोराह किस धार्मिक संप्रदाय की पवित्र पुस्तक है? तोराह किस धार्मिक संप्रदाय की पवित्र पुस्तक है? चलिए साथियों इसका जवाब दीजिए। यहाँ पर थोड़ा सा टफ हो सकता है आपके लिए और यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा 9 का ऑप्शन सी हो जाएगा, यहूदियों की है। ठीक है, याद रखिए किसका है? यहूदियों की है। ठीक है, अगला है कि प्रार्थना समाज की स्थापना किसकी प्रेरणा के फलस्वरूप हुई?
प्रार्थना समाज की स्थापना किसकी प्रेरणा के फलस्वरूप हुई थी? प्रेरणा। तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा 10 का ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से यहाँ पर प्रार्थना समाज की स्थापना हुई थी, याद रखिएगा। ठीक है, अगला है पाल वंश का संस्थापक कौन था? पाल वंश का संस्थापक कौन था? बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन आपका हो जाएगा ए नंबर, गोपाल था। ठीक है, गोपाल, ऑप्शन राइट आपका ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि 1857 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना की थी? आत्मीय सभा की स्थापना किसने किया था? 12 का जवाब दीजिए। कलकत्ता की बात कह रहा है, आत्मीय सभा की स्थापना किसने की? तो यहां पर याद रखिए 1815 है। ठीक है, 1815 और कलकत्ता में दिया है, जो कि जवाब आपका सही हो जाएगा राम मोहन राय ने। ठीक है, राम मोहन राय, ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने स्थगित कर दिया था। चौरी चौरा जब कांड हुआ था तो उसके बाद जो स्थगित किया था, क्या किया था आपका? तो बिल्कुल सही जवाब है असहयोग आंदोलन। ठीक है, असहयोग आंदोलन जो आपका सक्रिय था वो स्थगित कर दिया गया था, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि रेफ्रिजरेटर खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाते हैं क्योंकि? रेफ्रिजरेटर खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाते हैं क्यों? तो यहां पर याद रखिएगा कि रेफ्रिजरेटर में न्यूनतम ताप पर रोगाणु क्या हो जाते हैं? मर जाते हैं। ठीक है, रोगाणु क्या हो जाते हैं? न्यूनतम ताप की वजह से मर जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला है रक्त के ए बी वर्ग वाला व्यक्ति ऐसे व्यक्ति को रक्तदान कर सकता है जिसके रक्त का वर्ग हो। अर्थात यहां पर देख सकते हैं कि ए बी वर्ग वाला व्यक्ति जो दान कर सकता है वो किसे कर सकता है? तो ए बी वाला है तो भाई यहाँ पर ए और बी वाले को दे ही सकता है ना, तो आपका ऑप्शन आपका हो जाएगा यहाँ पर जो ए बी आपका है ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि पक्षियों को बहुत ऊंचाई पर उड़ते समय सांस की परेशानी क्यों नहीं महसूस होती? तो देखते हो कि अगर आप लोग थोड़ा सा ऊंचाई में जाओगे तो आपको सांस की प्रॉब्लम हो जाएंगे क्योंकि प्रेशर बढ़ने लगता है, लेकिन पक्षियों को ऐसा नहीं होता है। पक्षियों को ऐसा नहीं होता है, ऐसा क्यों? याद रखना उनमें अतिरिक्त वायु कोष होते हैं। ठीक है, उनमें अतिरिक्त वायु कोष होते हैं, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला है वह चुनिए जो मिश्रण नहीं है। मिश्रण नहीं है तो यहाँ पर देखो वायु एक मिश्रण है, गैसोलीन भी मिश्रण है और एलपीजी भी है, लेकिन आसुत जल ये जो आपका होता है ये आपका मिश्रण नहीं होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि संविधान के निम्नलिखित या संविधान के अंतर्गत निम्न में से कौन सा एक मौलिक अधिकार है? कौन सा एक मौलिक अधिकार है? 18 का जवाब। तो यहाँ पर मौलिक अधिकार जो कि आपका दिया है ए नंबर, शिक्षा का अधिकार। ठीक है, शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया है जो कि आर्टिकल 21 के फर्स्ट के तहत हमने आपको बताया था। ठीक है, अगला है केरल की राजकीय भाषा बताइए। केरल की राजकीय भाषा। तो यहां पर आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट सी नंबर, मलयालम है। ठीक है, मलयालम। अगला है जवाहर सुरंग किस राज्य में है? जवाहर सुरंग बताना यहाँ पर साथियों, जवाहर सुरंग। और जवाहर सुरंग कहाँ पर है? तो आपकी जम्मू कश्मीर में है, ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बुद्ध शब्द का अर्थ बताइए। बुद्ध शब्द का अर्थ क्या होता है? तो बुद्ध शब्द का अर्थ होता है एक प्रबुद्ध व्यक्ति। क्या होता है? एक प्रबुद्ध व्यक्ति, ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि मंत्री परिषद से पद त्याग करने के लिए मंत्री किसे अपना पद त्याग संबोधित करता है? 22 का जवाब देना है और 22 को ऑप्शन राइट आपका जवाब याद रखिएगा, ऑप्शन आपका ये हो जाएगा राष्ट्रपति। अगला महरौली लौह स्तंभ कहाँ स्थित है? महरौली लौह स्तंभ कहाँ स्थित है? 23 का जवाब दीजिए।
और 23 का ऑप्शन राइट आपका जवाब यहाँ पर आपका सही हो जाएगा आपका डी नंबर, नई दिल्ली में। ठीक है, नई दिल्ली में। अगला है विश्व प्रसिद्ध दांत का मंदिर कहाँ स्थित है? विश्व प्रसिद्ध दांत का मंदिर कहाँ स्थित है? 24 का जवाब दीजिए। और 24 का ऑप्शन राइट आपका जवाब यहाँ पर हो जाएगा कैंडी में। ठीक है, कैंडी ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा। अगला है कि गोल क्रांति का संबंध किससे है? गोल क्रांति का संबंध किससे है यहाँ पर बताना है। और 25 का ऑप्शन राइट आपका जवाब याद रखिए, गोल क्रांति का संबंध है आपके आलू उत्पादन से। ठीक है, गोल क्रांति का संबंध आलू उत्पादन से। अगला है सर्वाधिक प्रवासी जनसंख्या पाई जाती है। सर्वाधिक प्रवासी जनसंख्या पाई जाती है कहाँ पर? तो ये पाई जाती है आपके संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा में। ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। ठीक है, डी नंबर। अगला है चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन शामिल थे? चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन शामिल थे? 27 जवाब। तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा 27 का ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, राजेंद्र प्रसाद व अनुग्रह नारायण सिंह। ठीक है, ये शामिल थे, याद रखिएगा। ठीक है, और बुलाया कह सकते हैं कि जो महात्मा गांधी के साथ वल्लभ भाई तो आपके थे ही, लेकिन मेन में और कौन शामिल थे? तो आपके राजेंद्र प्रसाद व अनुग्रह नारायण सिंह। अगला है कि 1957 ईस्वी में किस समिति ने भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज सर्वप्रथम सिफारिश की थी? त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था। और 28 का ऑप्शन राइट आपका जवाब हमने आपको बताया था कि बलवंत राय मेहता समिति। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसको देता है? उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसको देता है? 29 का जवाब। तो 29 का ऑप्शन राइट आपका जवाब आपका हो जाएगा आपके राष्ट्रपति। याद रखिएगा, हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट अपना जो कह सकते हैं न्यायाधीश होते हैं वो आपके राष्ट्रपति को ही देते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति ही नियुक्त करते हैं। ठीक है, समझ में आया। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि राउरकेला में लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई? राउरकेला में जो लौह स्तंभ है, लौह इस्पात संयंत्र है, इसकी स्थापना जो की गई थी वो आपकी किस देश के सहयोग से? तो 30 का ऑप्शन राइट आपका जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा जर्मनी के सहयोग से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस भाग में अल्पसंख्यकों के लिए विशेष प्रावधान किया गया है? अल्पसंख्यकों के लिए तो ये किया गया है आपके भाग 3। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, भाग 3। अगला विधान परिषद के कितने सदस्य राज्य के राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? राज्य के राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। यहाँ पर विधान परिषद के कितने सदस्य? तो 32 का जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका सी, 1/6। ठीक है, 1/6। आप लोग जवाब देते चलिए सभी लोग। चलिए, भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाले प्रथम आचार्य कौन थे? भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाले प्रथम आचार्य कौन थे? 33 जवाब। और 33 का ऑप्शन राइट आपका जवाब हो जाएगा आपका ए नंबर, रामानुजाचार्य। ठीक है, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा रामानुजाचार्य, ए नंबर। अगला है स्वराज्य पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? स्वराज्य पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? और 34 का जवाब यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो 34 का ऑप्शन राइट आपका जवाब यहाँ पर आपका डी हो जाएगा 1923 में। ठीक है, 1923। अगला है संविधान में किन वर्गों के संबंध में विशेष प्रावधान किया गया है? संविधान में किन वर्गों के संबंध में विशेष प्रावधान किया गया है? और विशेष प्रावधान जो आपका है तो अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग में, अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति, आंग्ल भारतीय समुदाय, अर्थात यहाँ पर उपरोक्त सभी हो जाएगा। डी नंबर आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि राजा राम मोहन राय और डेविड हेयर निम्नलिखित में से की स्थापना से जुड़े हैं? राजा राम मोहन राय और डेविड हेयर, इन्होंने एक स्थापना कराया था आपकी हिंदू कॉलेज। ठीक है, हिंदू कॉलेज से जुड़े हुए हैं। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। अगला है देश में आधुनिक तकनीकी पर आधारित ऊनी कपड़े का प्रथम कारखाना कानपुर में लाल इमली के नाम से स्थापित किया गया था। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जवाब यहाँ पर 37 का हो जाएगा ऑप्शन राइट, बी नंबर,
1894 में हुई थी, कानपुर में लाल इमली में आपके ऊनी कपड़े की प्रथम जो आपका कारखाना था। अगला है कि बुशमैन, बद्दू आदि जनजातियां किस प्राकृतिक प्रदेश में पाई जाती हैं? बुशमैन और बद्दू। तो यहाँ पर बुशमैन और बद्दू जनजाति जो आपकी पाई जाती हैं, ये आपके कह सकते हैं अफ्रीका में उष्ण मरुस्थल में, ठीक है, अफ्रीका के उष्ण मरुस्थल में पाई जाती हैं। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला है किस प्राकृतिक प्रदेश में सबसे अधिक दैनिक तापमान पाया जाता है? किस प्राकृतिक प्रदेश में सबसे अधिक दैनिक तापमान पाया जाता है? और यहाँ पर 39 का जवाब सही हो जाएगा आपका सी नंबर, उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश में, ठीक है, उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश में यहाँ पर दैनिक तापमान आपका अधिक पाया जाता है, क्योंकि मरुस्थल होता है तो वहाँ पर जो बालू होती है वो बहुत जल्दी टेम्परेचर हो जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादन राज्य कौन है? भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादन राज्य कौन सा है यहाँ पर? तो 40 का ऑप्शन राइट आपका जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा यहाँ पर डी नंबर, पश्चिम बंगाल, ठीक है, पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि ओजोन परत अवस्थित है, ओजोन परत जो है आपकी है ये आपकी कहाँ पर स्थित है? तो ओजोन परत 41 का ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है आपके समताप मंडल में, याद रखिए समताप मंडल में है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में मंत्रिपरिषद विघटित नहीं हो सकती? मंत्रिपरिषद विघटित नहीं हो सकती। चलिए जवाब दीजिए। तो यहाँ पर 42 का जवाब क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर दिया किसी मंत्री के पद त्याग से, प्रधानमंत्री की मृत्यु से, प्रधानमंत्री के त्यागपत्र से, प्रधानमंत्री की पदच्युत से। यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, देखो ये अगर जाते हैं तो कोई ना कोई तो बने जाएंगे, है ना। यहाँ पर किसी मंत्री के पद त्याग से यहाँ पर मंत्रिसत्ता विघटित नहीं होगी। हाँ, अगर बहुमत पारित होता है तो ऐसे में पूरी मंत्रिपरिषद होती है वो आपकी पूरा का पूरा कह सकते हैं कि वो विघटित हो जाएगी, वो अपना पूरा त्यागपत्र दे देगी, पूरी भंग हो जाएगी, ठीक है। और ऐसे इनकी जगह कहीं ना कोई आपका आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि मृत घाटी स्थित है, मृत घाटी स्थित है। तो 43 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर डेड वैली अर्थात आपकी कैलिफोर्निया में, ठीक है, कैलिफोर्निया ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला विश्व का सबसे गर्म प्रदेश स्थित है, विश्व का सबसे गर्म प्रदेश जो आपका है वो आपका कहाँ पर? तो 44 का ऑप्शन राइट आपका जवाब यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, ये आपका है सहारा जो मरुस्थल है, ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस फसल के लिए पानी की अधिकता आवश्यक है लेकिन जमाव की नहीं? किस फसल के पानी की अधिकता आवश्यक है लेकिन जमाव के लिए नहीं? 45 का ऑप्शन आपका हो जाएगा सी नंबर, ठीक है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। इसे पानी की अधिकता आवश्यक लेकिन जमाव के लिए नहीं, चाय हो जाएगा। किस फसल के लिए पानी की अधिकता आवश्यक है लेकिन जमाव नहीं? देखो यहाँ पर क्या होता है कि चाय वाले जो होते हैं देखते हैं कि पहाड़ी ढालों में होता है, पानी वहाँ से चलता रहता है, भरा नहीं जाता है, ठीक है, भराव वहाँ पर नहीं होता है, उसमें भरा नहीं जाता है। अगला टीपू सुल्तान की राजधानी क्या थी? टीपू सुल्तान की राजधानी 46 नंबर, और टीपू सुल्तान की राजधानी क्या थी? श्रीरंगपट्टनम, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा श्रीरंगपट्टनम। अगला है कि निम्न देशों में से सबसे अधिक जनसंख्या किसकी है? सबसे अधिक जनसंख्या किसकी है? यहाँ पर 47 नंबर, और याद रखिए सबसे अधिक जनसंख्या आपकी है इंडोनेशिया की, ये नंबर हो जाएगा इंडोनेशिया। अगला है सिखों के पवित्र ग्रंथ जो आपका है गुरु ग्रंथ साहिब, इनके संकलनकर्ता आपके कौन हैं? गुरु ग्रंथ साहिब के संकलनकर्ता 48 नंबर। तो यहाँ पर याद रखिए गुरु ग्रंथ साहिब के जो संकलन करता है वो आपकी गुरु अर्जुन देव, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा गुरु अर्जुन देव। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भारत में पहला नगर निगम कहाँ स्थापित हुआ था? भारत में पहला नगर निगम कहाँ पर स्थापित हुआ था? तो याद रखिए आपके चेन्नई में, ठीक है, चेन्नई में, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा।
अगला है, भारत में पंचायती राज प्रणाली का शुभारंभ कब और कहाँ हुआ। सब हमने आपको पॉलिटी क्वेश्चन, ऐसा कोई नहीं क्वेश्चन जो हमने आपको न बताया हो, जो स्पेशल क्लास से हमने आपको पढ़ाया है ना। पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, आप लोग वीडियो देख लीजिए, 4-4, 5-5 वीडियो सिर्फ बनाया है हमने, ज़्यादा नहीं बनाया है, बस उनको आप देख लीजिए, उन्हीं में आपको उद्धार हो जाएगा। तो 50 का ऑप्शन राइट, आपका जवाब यहाँ पर आपका बी हो जाएगा। 2 अक्टूबर 1959 को नागौर राजस्थान से शुरुआत हुई थी। ठीक है, तो ये रहे आपके 50 प्रश्न। ठीक है, और हमने बता दिया हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इनके वीडियो हमने अपलोड कर दिया है, प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। 4-4, 5-5 वीडियो हैं, फास्ट रिवीजन कर लीजिए, जिससे हर क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस सेट में मिल जाएंगे। बहुत बड़ा टारगेट नहीं है आपके पास कि बहुत बड़ा टारगेट हो। ठीक है, बिल्कुल आराम से लगाइएगा, बहुत दिक्कत नहीं है, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। बिल्कुल समय तो आपका बिल्कुल कह सकते हैं बहुत ही आपके पास है, इतना रहेगा। ठीक है, तो यहीं पर रखते हैं। और जो बच्चे यहाँ पर बीएड के बाद तैयारी करना चाहते हैं तो वो लोग भी तैयारी करेंगे। जैसे कि हिंदी अगर किसी एग्ज़ाम में तैयारी मतलब आती है तो हिंदी की तैयारी भी कर सकते हैं 8:30 बजे रात में। ठीक है, तो लेखपाल, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग जुड़े रहिए। हिंदी, जीके, जीएस तो आपको आना ही है, आना है हर एक एग्ज़ाम में। ठीक है, तो सभी लोग जाइए, पेपर आराम से दीजिएगा, और हमारी दुआएं सभी के साथ हैं, और ईश्वर से कामना करेंगे कि सभी का पेपर अच्छा हो और सभी को सरकारी सीट और पास में मिले बिल्कुल से। ठीक है, ठीक है, सभी के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।